दोस्तों, अफगानिस्तान की धरती पर भारत की मौजूदगी अब एक नई कहानी लिख रही है। वो कहानी जिसमें भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत के रूप में उभर रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को झुकाने की क्षमता रखता है। हाल ही में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कई प्रोडक्ट्स पर 50% तक की टैरिफ बढ़ाई है। इसमें कपड़ा उद्योग, गहने, ऑटो पार्ट्स और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर शामिल हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह कदम अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए उठाया गया है, लेकिन भारत ने इस कदम को अनुचित और एकतरफा बताया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहां से भारत हर साल लगभग 75 अरब डॉलर का सामान भेजता है। टैरिफ बढ़ने से भारतीय उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे वहां के खरीदार सस्ते विकल्पों की ओर जा सकते हैं, जैसे वियतनाम, बांग्लादेश या मेक्सिको। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनैतिक भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना कम करे और पश्चिमी नीतियों का साथ दे, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। अब बात करते हैं भारत के अंदरूनी प्रभाव की। टैरिफ बढ़ने का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा छोटे और मंझोले निर्यातकों पर। जयपुर, सूरत और मुंबई जैसे शहर जहां से ज्वेलरी, कपड़े और हैंडीक्राफ्ट्स अमेरिका को भेजे जाते हैं, वहां के उद्योगपतियों का कहना है कि इस टैरिफ ने उनकी कमाई को आधा कर दिया है। जयपुर जेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, अगर अमेरिका में टैरिफ 50% है तो हमारे डायमंड और ज्वेलरी अब वहां बिक ही नहीं पाएंगे। इसी तरह सूरत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो हजारों मजदूरों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। भारत सरकार अब वैकल्पिक बाजारों की तलाश में है, जैसे यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, लेकिन इतनी जल्दी किसी देश का इतना बड़ा निर्यात मार्ग बदल पाना आसान नहीं। भारत अमेरिका विवाद नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध की एक नई लहर चली है। अमेरिका ने चीन पर पहले ही सैकड़ों अरब डॉलर के टैरिफ लगाए हैं। चीन ने भी जवाब में अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स लगाया। इसी तरह यूरोप और ब्रिटेन के बीच भी स्टील और कारों पर टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है। विश्व व्यापार संगठन WTO बार बार कह चुका है कि ये टैरिफ युद्ध वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। WTO के मुताबिक 2025 में दुनिया भर का व्यापार 3% तक घट सकता है और इसका सीधा असर रोजगार, महंगाई और आर्थिक विकास पर पड़ेगा। अब बात करते हैं टैरिफ के हमारे और आपके जेब पर असर की। जब टैरिफ बढ़ता है तो आयात की चीजें महंगी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका से आने वाला मोबाइल फोन या कंप्यूटर पार्ट्स महंगे हो जाए तो भारत में उनका दाम भी बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर भारत के निर्यात पर टैरिफ बढ़ा तो भारतीय कंपनियां नुकसान झेलेंगी, जिससे रोजगार और आय पर असर पड़ेगा। यानी कि टैरिफ सिर्फ कागजों का खेल नहीं बल्कि यह हर उपभोक्ता और हर परिवार की जेब से जुड़ा मुद्दा है। भारत ने इस पूरी स्थिति को लेकर अब एक नई रणनीति अपनाई है। सरकार ने मेक इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट अभियान को तेज कर दिया है। इसका मकसद यह है कि भारत खुद एक निर्माण हब बने और बाहरी बाजारों पर निर्भरता कम करे। साथ ही भारत अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs पर फोकस कर रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, UAE और सऊदी अरब के साथ। भारत UAE FTA के बाद निर्यात में 15% की बढ़ोतरी हुई है और सरकार चाहती है कि यही मॉडल बाकी देशों के साथ भी लागू किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ नीति हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन आने वाला समय टेक्नोलॉजी और AI आधारित व्यापार का होगा। जब कंपनियां डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचेंगी तो टैरिफ की भूमिका वहां कम हो जाएगी, लेकिन भौतिक सामानों जैसे कपड़े, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ हमेशा किसी न किसी रूप में रहेगा। भविष्य में हर देश कोशिश करेगा कि वो आत्मनिर्भर भी रहे और ग्लोबल भी बने, और यही संतुलन असली चुनौती होगा। तो दोस्तों, टैरिफ केवल एक टैक्स नहीं, यह किसी देश की आर्थिक नीति, कूटनीति और आत्मनिर्भरता का आईना है। भारत के सामने चुनौती है अपनी इंडस्ट्री को मजबूत रखते हुए दुनिया के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए रखना। उम्मीद की जाती है कि आने वाले महीनों में भारत और अमेरिका के बीच बातचीत से इस विवाद का हल निकल आएगा। धन्यवाद।